हेलो एंड वेलकम, नमस्कार टू डिवाइन विजन आरडी। आप सबका स्वागत है। आई एम इन डीप ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द लव यू गाइस शार ऑन दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था और वैसे भी मुझे नहीं याद, मैंने कभी इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग नहीं करी है। सो दिस इज अ मच रिक्वेस्टेड टॉपिक। क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, हम ये देखने वाले हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं, एग्रेसिवली रीडिंग्स बुक हो रही हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो के जो पिक कार्ड रीडिंग्स मैं पोस्ट करती हूँ, हर उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है। और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स मैं करती रहती हूँ ओकेजनल बेसिस पे, तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो सीखना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन चाहते हैं, टैरो सर्टिफाइड कोर्स चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट टू लर्न टैरो, बिकॉज हम वो सीक्रेट सिखाते हैं जो कोई आपको नहीं सिखाएगा। टैरो रीडर्स डरते हैं आपको वो सीक्रेट सिखाने से, वो हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि हम किसी को कंपटीशन नहीं समझते, हम आपको सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हैं। देयर आर टू पाइल्स, ठीक है। सो मैं एक सिलेक्शन के लिए इमेज भी डाल दूंगी। यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दैट इमेज इन द सिलेक्शन या थंबनेल में, और आप इससे भी सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको सूट करे। टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दी जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। पाइल 1, पाइल 2। So think about your love life, think about your future spouse, ठीक है। एंड सेलेक्ट करेगा फ्रेंड्स, हमेशा सुकून से, मन को सुकून देके, मेडिटेट करके आप सेलेक्ट किया कीजिए। ये प्रे करके, जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनसे प्रे करके जो है आप ये बोलिए कि जिसमें मेरे सवालों का जवाब छुपा है वही पायल, वही ग्रुप में सेलेक्ट करूं, ठीक है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम मेडिटेट कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2, ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। You can pause the video if you need more time. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो कार्ड्स हैं इनका कुछ सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको बताऊंगी व्हेन वी स्टार्ट द रीडिंग, ओके। सो फ्रेंड्स, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, सो यू आर एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। और जो आपके फेवरेट वीडियोस, फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, आप उनको मिस आउट नहीं करेंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो थैंक यू सो मच। हमें बहुत खुशी होगी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो, ठीक है। एंड लाइक, शेयर, कमेंट करने से आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है और आप रीडिंग को क्लेम करते हैं। जब भी आप कमेंट करते हैं तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑलरेडी। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, दिस पाइल नंबर 1, ओके। ये कुछ लोगों के लिए मुझे पहले तो मैसेज आ रहा है कि आप बहुत टेक व्हाट रेजोनेट्स, एक पाइल रेजोनेट नहीं होती तो आप दूसरा देख सकते हैं, किसी और के लिए भी देख सकते हैं दूसरी पाइल आप, ठीक है। आप ट्रेडिशनल हो सकते हैं, आपकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, और या आपके पर्सन जो होंगे वो ट्रेडिशनल होंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा मुझे ये भी आ रहा है कि आप लोग जैसे महाभारत और रामायण, ट्रेडिशनल फोक टेल्स जो होती है, इंडियन फोक टेल्स, जो पंचतंत्र की कहानियाँ, एंड इन सब में आपको बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, या आप बहुत सुन के, बहुत कहानियाँ पढ़ के, सुन के आप बड़े हुए हैं और आपको बहुत लगाव है इन सब चीज़ों से, या आपकी फैमिली को, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि आपकी जो शादी होगी बिल्कुल विधान के हिसाब से, विधि अनुसार, ट्रेडिशंस के अनुसार, रस्मों के अनुसार होगी, ठीक है। ट्रेडिशनल वेडिंग आपकी हो सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या कार्ड आया है आपके लिए। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। हमें पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। सॉरी, आई फॉरगॉट टू अनाउंस। मैंने जो मिस आउट कर दिया पाइल 1 की रीडिंग, इसका हो सकता है कि आपको शादी की बहुत जल्दी हो रही है, आपको रेस्टलेसनेस हो रही है, बेचैनी हो रही है, इम्पेशंस हो रहा है, टॉलरेंस लेवल खत्म हो रहा है कि शादी कब होगी।
तो हो सकता है आपकी ये एनर्जी है। ओके, तो इसलिए शायद मैं भूल गई बीच में। ओके, सो पाइल नंबर 1 फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले तो आपको आपकी ये एनर्जी होगी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या जब ये रिश्ते की बात चलेगी, तो क्या एनर्जी होगी? आपकी एनर्जी ये दिख रही है कि आप एक सेल्फ सफिशिएंट फाइनेंशियली इमोशनली होंगे। ठीक है, आप इस एनर्जी में नहीं होंगे कि मुझे डिप्राइव्ड एनर्जी में आप नहीं दिख रहे। जैसे अगर आप डिप्राइव्ड एनर्जी में हो, बहुत ही ज्यादा ओवर गिवर हो, ओवर लव, ओवर गिव, ओवर केयरिंग कर रहे हो और खुद आपके पास नहीं बच रहा है कुछ, चाहे वो इमोशंस हैं, वैल्यू है, जितना आप दे रहे हो उतना आपको उसका 10% भी नहीं मिल रहा है, तो इस एनर्जी से आप बाहर आ चुके होंगे। आप इमोशनली, स्पिरिचुअली अबंडेंट होंगे, फाइनेंशियली भी अबंडेंट होंगे जब ये रिश्ते की बात आपकी चलनी शुरू होगी। ठीक है, तो जब ये पर्सन या जब इनका रिश्ते की बात जो चलेगी तब आप इस एनर्जी में होंगे। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि क्लिंगी ना हो, नीडी ना हो, चाहे कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है या कोई गोल है। ठीक है, अब क्लिंगी क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, हमेशा अगर आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, लेकिन मेंटली इमोशनली आप यर्न कर रहे हो, क्रेव कर रहे हो, आप इस एनर्जी में हो कि क्यों नहीं हो रहा, तो वो भी एक तरह से क्लिंगी एनर्जी ही होती है। आपको आप डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द यूनिवर्स, इस एनर्जी में होना है आपको। ठीक है, तो आपकी मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ लविंग एनर्जी दिख रही है। आपकी मुझे बहुत ज्यादा एक मैं अपने अंदर संपूर्ण हूं, मैं अपने अंदर कंप्लीट हूं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, और अगर ये पर्सन के अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से शायद ये रिश्ता लेकर आपके पास नहीं आ पा रहे जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, तो ये खुद जब एबंडेंट एनर्जी में आ जाएंगे, इमोशनली फुलफिल्ड फील करेंगे और आपको कुछ लाइक व्हाट आई एम गेटिंग इज कि ये पर्सन फाइनेंशियली और इमोशनली सिक्योर जब फील करेंगे, सिक्योर कर लेंगे खुद को, तभी आपके पास रिश्ता लेकर आएंगे। ठीक है, सो आपके लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि रिश्ता इस पर्सन की तरफ से ही आएगा, आपको सामने से ये रिश्ता आने वाला है आपको। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊं तो 2 साल के अंदर आपकी मुझे जो है शादी दिख रही है। ठीक है, और 1.5 साल तो लगेगा फ्रेंड्स, 1.5 साल से पहले आपकी शादी फिक्स होते हुए नहीं दिख रही मुझे। ठीक है, और हो सकता है कि आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो या कोई स्पेशल कुछ दिख रहा है आपकी शादी से रिलेटेड, और अब्रॉड भी हो सकती है, किसी स्पेशल लोकेशन पे आपकी सिटी स्टेट कंट्री से बाहर हो सकती है शादी आपकी, ये भी मुझे आ रहा है। ठीक है, और आपकी शादी का अगर मैं बताऊं तो ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे एट द टाइम जब ये आपको अप्रोच करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लाइक इतने ज़्यादा हो सकता है कंट्रोल करते हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करते हो या थोड़े इनएक्सप्रेसिव हो। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ये पर्सन खुद को जब अपने इमोशंस इतने ज़्यादा सर से ऊपर हो जाएंगे तभी खुद ये होंगे कि इनको एक्सप्रेस करना है, इनको रिश्ता लेकर आना है। ठीक है, एंड आपके लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हैं। ठीक है, और आप इस पर्सन को भली भांति जानते हैं। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपका ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अबंडेंट मैरिज होगी आपकी, शादी, बच्चे, पेट्स, एक प्रॉपर्टी हो सकता है आप लोग एक साथ लेंगे, एक जॉइंट प्रॉपर्टी हो सकता है या कोई घर अलग से आप दोनों का होगा साथ में। अगर आप प्रॉपर्टी का आपका ड्रीम था, फाइनेंशियली आप शादी के बाद अगर कोई इशू अभी इशू चल रहे हैं फाइनेंशियली करियर में, तो चाहे आपके पार्टनर हो या आप हो, शादी के बाद आप अबंडेंट दिख रहे हैं। और अगर मुझे भी दिख रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है कि फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, फैमिली के साथ रहेंगे कि कैसे रहेंगे, तो अभी एनर्जी जैसे भी हो, शादी के बाद मुझे दिख रहा है कि इनकी फैमिली के साथ आपकी अच्छे बनते हुए दिख रही है मुझे। लाइक अगर ट्रेडिशनल 10 ऑफ पेंटिकल्स को देखा जाए तो उसमें 3-4 जनरेशन एक साथ होती हैं, तो वो मेल जोल मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि जब इनकी फैमिली अगर आपको पसंद नहीं करती, तो जब वो आपको जान जाएंगे ना एज अ पर्सन, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और उनको जब आपको जानने का मौका मिलेगा, तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे और खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे, पसंद करेंगे आपको। ठीक है, शुरू में हो सकता है थोड़े वो क्लोज्ड ऑफ या कॉशियस हों। ठीक है, थोड़े कॉशियस हो, वो
वो इस वजह से हो सकता है कि उनके बच्चे का एक्सपीरियंस जो है रिलेशनशिप्स मैरिज का, हो सकता है कोई सगाई टूटी हो, कोई रिलेशनशिप टूटा हो, कुछ ऐसा रिश्ता टूटा हो जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स थोड़े से कॉशियस हो गए, थोड़े लाइक वो थोड़े उनके मन में हो गया कि हमारे बच्चे के साथ फिर कुछ ऐसा ना हो, समझ रहे हो। तो एज अ पेरेंट उनकी कंसर्न है। तो अगर आप टू द पॉइंट मेरी रीडिंग्स होती है, आई डोंट लाइक टू बीट अराउंड द बुश, आपकी शादी मुझे लव कम अरेंज मैरिज दिख रही है, ठीक है। अरेंज ना लव होगी ना अरेंज होगी, लव कम अरेंज होगी आपकी शादी, ठीक है। तो वो चीज मुझे दिख रही है। सो कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो क्लेम कीजिएगा विद 333 एंड ये एनर्जी आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। सो और चलिए अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। थैंक यू सो मच पाइल 1। हेलो पायल 2, हाउ आर यू, वेलकम टू योर रीडिंग। सो हम जानने वाले हैं कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। सो पायल नंबर 1 वाज वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है, कुछ भी आ सकता है। लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। सो पायल नंबर 2, आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया था, वेयर इज दैट कार्ड, हेयर इज द कार्ड, ओके, विच इज कॉल्ड, ये इस कार्ड से मुझे जो सिग्निफिकेंस आ रहा है, मैं अटक रही हूँ। दैट मीन्स मुझे मैसेज आ रहा है कि आपका भी कॉन्फिडेंस हिट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम हिट हुआ है, इफेक्ट हुआ है। आपके शायद स्टमक इशू या कोई हेल्थ इशू चल रहा है सोलर प्लेक्सस चक्र या सेक्रल चक्र में, ठीक है। और मुझे भी मैसेज आ रहा है कि कुछ क्लैरिटी, कुछ सच आप जानना चाह रहे हो, कोई चीज, आई डोंट नो, कुछ यू फील कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी है जो पहुंच नहीं रही है। आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है, हार्ट चक्र हील करने को कहा जा रहा है। आई कैन जस्ट पिक अप ऑन अ लॉट ऑफ पेन, यू हैव बिन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, बहुत पेन आपने देखा है। और हो सकता है प्यार व्यार से आपका भरोसा उठ चुका है या कहीं ना कहीं डाउट आपको होने लगा है प्यार पे और इस तरह के रिश्तों पे, ओके। और उसके बाद भी आपने खूबसूरत बात ये कि अपनी सोल, अपनी रूह की खूबसूरती आपने बरकरार रखी है, अपने दिल की खूबसूरती आपने बरकरार रखी है। आप एक खूबसूरत इंसान, आपकी प्योरिटी, आपका एक, मैं ये नहीं कह रही कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप पहले से बेहतर बने हो, आपको अपनी वर्थ का रियलाइजेशन तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को डाउट करने लगे हो, कहीं ना कहीं मोमेंट्स ऑफ डाउट आते हैं आपके मन में, लेकिन आप पहले से स्ट्रॉन्गर और बेटर बने हो, पहले से आपको लोगों को जवाब देना आता है, आ गया है, ठीक है। पहले से आपको अपने हक के लिए खड़ा होना आ गया है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग हर्मिट मोड में भी हो, यानी कि आप हर किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, सोशलाइज नहीं कर रहे हो, कर रहे हो सोशलाइज लेकिन हर किसी से नहीं कर रहे हो। आप सिलेक्टिव हो रहे हो कि किससे बात करनी है, किसको अपनी लाइफ में रखना है, चाहे वो फ्रेंड हो या कोई भी हो, ठीक है। आप बहुत सोच समझ के, संभल के, कॉशियस होके आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। ओके, सो ये आपके लिए गाइडेंस थी, ठीक है। और अब देख लेते हैं कौन सा कार्ड आपने चुना है, सीक द ट्रूथ, ओके। सो मुझे नहीं पता फ्रेंड्स कौन से कार्ड आने वाले होते हैं, यही चीज़ मैं आपको कह रही थी। देखिए, सीक द ट्रूथ, कोई सच्चाई है जो आपके सामने आएगी। अभी तक अगर आप अपने पास्ट पर्सन के ऊपर अटके हुए हैं या कोई आप सोच रहे हैं कि उनके साथ शादी का सोच रहे हैं, देखिए अगर आपको पता है फॉर अ फैक्ट कि हो जाएगी उनसे शादी, तो आप पाइल 1 देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मुझे अलग आ रहे हैं, ठीक है। सो मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो पर्सन है इनके बारे में आपको कुछ सच पता चलेगा, कुछ क्लैरिटी आपको आएगी, ठीक है। 7 वीक्स टू 7 मंथ्स फ्रॉम नाउ, ओके, या जुलाई तक, ओके। वो सच आपको जो पता चलेगा, उसके बाद आपकी आंखों पे जो रोज टिंटेड ग्लासेस हैं, यू नो लाइक, आप जो देखना चाह रहे हो कि ऐसे ही होना चाहिए, वो हट जाएगा। आपको तब जो चीजें प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी में जो है उसमें आप जियोगे। अभी आप, मुझे लिटरली जब मैं ये कार्ड रख रही थी मुझे सुनाई दे रहा था उम, कि रियलिटी में जियो, प्रैक्टिकलिटी, चीजें जैसी हैं वैसी देखो, जैसी देखना चाहते हो वैसे नहीं। तो आप चीजें जैसी है वैसी देखना शुरू करोगे, जैसे देखना चाहते हो वैसे नहीं, ठीक है। तो वो चीज आप ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हुए दिख रहे हो उसके बाद लाइफ की,
ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन थोड़े से है कुछ और दिखा दिखा कुछ रहे थे जिनसे आप डील कर रहे थे। इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स मैनिपुलेशन बहुत करा है, और एंड में आपको जो चाहिए था वो आपको नहीं मिला, व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, तो जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो सबसे एक ऑनेस्ट पर्सन दिख रहे हैं, और वो ऑनेस्ट पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आपकी रीडिंग में आगे क्या आता है। क्या ये रिश्ता फलित होगा, क्या यही पर्सन से शादी होगी या किसी और से होगी, ये हम देखने वाले हैं। जुड़े रहिएगा एंड तक। सो ओके, सो पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हो सकता है कि अभी आप थोड़े से डिफेंसिव हो रखे हो, आपका वक्त थोड़ा मुश्किल चल रहा है, आप डिफेंसिव हो रखे हो, आप ऐसे हो, यू आर इन द एनर्जी कि नहीं मुझे तो सच्चा पार्टनर नहीं मिलेगा, या द काइंड ऑफ पार्टनर आई वांट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यू आर लाइक डाउटफुल, एंड आपका भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है। और हो सकता है कि जब रिश्ते के लिए भी जब मीटिंग हो तब भी आप कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं जा रहे हो, आप कुछ ऐसे देख रहे हो कि चलो देखते हैं, ठीक है फॉर्मेलिटी है, सो आई हैव टू डू द फॉर्मेलिटी। आप थोड़े डिफेंसिव हो, गार्डेड हो, ठीक है। एंड सो और एक चीज मुझे आ रही है कि जिससे आपकी शादी होगी, पहले तो मैं बता दूं कि 6 months to 8 months में, 6 months to 8 months में ये पर्सन आपको, इनका रिश्ता आपको अप्रोच करेगा, इनका रिश्ता आपको जो है आएगा 6 months to 8 months में। ठीक है। और मुझे ऐसा आ रहा है कि आपकी फैमिली भी अप्रोच कर सकती है। ठीक है, हो सकता है कि पहले आपकी फैमिली ने बात करी हो और अब इनकी फैमिली आपको अप्रोच करे। पहले आपकी तरफ से कुछ अप्रोच करा गया हो रिश्ता, या पहले आपकी तरफ से कुछ बात हुई हो, कुछ आपकी तरफ से कम्युनिकेशन गया हो या इंटरेस्ट गया हो, और फिर बाद में इनकी तरफ से रिश्ता आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे कुछ दिख रहा है, टेक ऑफ रेजोनेंस, लेकिन रिश्ता इनकी तरफ से आएगा आपको 8 months के अंदर, इनकी तरफ से आपको रिश्ता आते हुए मुझे दिख रहा है। और बोलूँ तो 14 months में मतलब 1.5 साल में मुझे दिख रहा है कि आपका इनसे रिश्ता फिक्स हो जाएगा। 14 months में आपकी इनसे शादी होने, 14 to 20 months में, 19 months में आपसे इनकी शादी होने के चांसेस हैं। मतलब अभी से टाइमलेस रीडिंग है, 14 months के अंदर आपकी इनसे शादी होने के चांसेस हैं। ठीक है, और मुझे ये मैसेज आ रहा है कि जब ये पर्सन, यू हैव बीन वेटिंग, आप बहुत इंतजार कर रहे हो, आपको बहुत इंतजार है उस सही पर्सन का, उस सही रिश्ते का। ठीक है, कभी कभी आप होप भी गिव अप कर देते हो, आपने किसी का शायद बहुत इंतजार किया है, पर वो इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। और मुझे मैसेज आ रहा है कि जब इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, आप कुछ सोच नहीं रहे होगे, आप डिफेंसिव भी हो सकते हो या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो ऐसे कुछ, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आपको ये पर्सन और इस पर्सन को आप इतने पसंद आओगे ना, एक इमोशनल वाइब, एक वाइब मुझे ना एनर्जी कनेक्ट होते हुए दिख रही है कि एकदम से क्लिक करोगे आप इस पर्सन के साथ। ठीक है, इस पर्सन एंड यू एंड दिस पर्सन विल लॉक आईज विद ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे की आंखों में जब देखोगे ना, और एकदम से स्माइल आ जाएगी आपके चेहरे पे, एकदम से आपको आंखों से आंखों में देख के आपका कम्युनिकेशन इस तरह से होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग आपको बैठेगी, कुछ कुछ आपको फील होगा कि आप कनेक्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ। आई एम हियरिंग साइकिक, जो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपको क्लियरली कम्युनिकेट करते होंगे, आपको क्लियरली, एक बार अगर आपने इनका दिल जीत लिया, मतलब एक बार अगर ये ओपन अप हो गए, ठीक है, वो खुद ही से अप्रोच कर रहे हैं, तो दिल जीतने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो एक बार अगर आप इनके साथ ओपन अप हो गए, ये आपके साथ ओपन अप हो गए, तो आई एम गेटिंग ये पर्सन, आपने शायद ऐसा प्यार कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, वैसा प्यार आपको मिलने वाला है। लेकिन ये पर्सन, आपको कोई माइंड गेम्स नहीं है, कोई कॉन्स्टेंटली फिगर आउट करना, रीडिंग्स देखना कि भाई क्या सोच रहा है क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन में इतना दम होगा, इतना स्पाइन होगी कि जो है उसको एज इट इज बोल सकें, जो भी उनके मन में होगा ना वो कम्युनिकेट किया करेंगे। आपको टैरो रीडिंग्स देखनी ही नहीं पड़ेंगी। मुझे ऐसा आ रहा है कि आप जनरली रीडिंग्स देखना चाहो तो यू कैन वॉच, बट इसके बाद ना, अगर आप कॉन्स्टेंटली आपके अंदर ये टेंशन स्ट्रेस रहता है कि अब क्या होगा, ये पर्सन जेन्युइन है कि नहीं है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनकी करंट फीलिंग क्या, आपको फिगर आउट करना ही नहीं पड़ेगा। दिस पर्सन विल टेल यू एवरीथिंग। ये पर्सन एक्सप्रेसिव है,
ओके। और आई एम गेटिंग, आपको रियलाइज होगा इस पर्सन, कुछ मुलाकातें लगेंगी, एकदम से नहीं होगा रियलाइज। जो रियलाइजेशन मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ मुलाकातें लगेंगी। हो सकता है कि 10 मुलाकातें लगेंगी। आप लोगों का थोड़ा कोर्टशिप का पीरियड होता है ना, गेटिंग टू नो ईच अदर पीरियड, वो भी मुझे थोड़ा दिख रहा है आप लोगों का। ठीक है, ये पर्सन क्लियर हो जाएंगे कि इनको आपसे ही शादी करनी है। ये पर्सन बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएंगे इस बात को लेके कि इनको आपसे ही शादी करनी है। इनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा मुझे। ये पर्सन बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएंगे, शायद कुछ ही मुलाकातों में। आई एम हियरिंग नंबर 4, 2 to 4, 4 मुलाकातों में, 2 से 4 मुलाकातों में ही, 2 से 4 मुलाकातों में बार बार मैं बोल रही हूँ। तो हो सकता है आपको रीअश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, आपको बार बार रीअश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए मेरे मुंह से 2 बार निकला। ये पर्सन 2 से 4 मुलाकातों में क्लियर हो जाएंगे, ये कुछ टाइम में क्लियर हो जाएंगे कि इनको आपसे ही शादी करनी है। ठीक है, और आपको तब रियलाइज होगा, आपको टाइम लगेगा थोड़ा रियलाइज करने में कि जब आप देखोगे किस तरह से पर्सन आपको समझ रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो डाउट्स हैं, क्लियर करो। आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, जो आपकी कंडीशंस हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं कि जो आपके, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन से आपकी, मेरा मतलब ये है कि मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ, मैं अपने करियर में इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, या मुझे मेरे ये पैरामीटर्स है जो मैं चाहती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो क्लियर करनी हो पहले क्लियर कर दो। ठीक है, क्लियर कर देना आप। ओके, सो कुछ एजम्पशंस पे मत चलना। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि कोई ऐसा सीक्रेट है आपका, जो सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना है। आई डोंट नो क्या बात है, आपके पास्ट से रिलेटेड कोई सीक्रेट है जो सीक्रेट ही रखना है। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करना है वो। आप देखो कि क्या सीक्रेट है, कुछ सीक्रेट है। ठीक है, सो आपको इस पर्सन से मिलने के बाद रियलाइज होगा कि क्यों किसी और के साथ वर्कआउट नहीं कर रहा रिश्ता, क्यों किसी और से, जिस पर्सन से चाह रहे थे उससे शादी क्यों नहीं हुई, या क्यों नहीं हो रही, इनके साथ क्यों हो रही है। वो आपको इनसे मिलने के बाद, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद, कुछ मुलाकातों के बाद आपको फिर तब ये एहसास होगा क्यों, वाई दिस पर्सन एंड वाई नॉट एनीबडी एल्स। और आपको, आप ना तब, इट इज लाइक, मुझे वो जब वी मेट का मोमेंट याद आ रहा है, जब गीत को पता चल जाता है सबसे एंड में मूवी में ना, व्हेन शी इज लाइक, मुझे फाइनली पता चल गया कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे फाइनली पता चल गया कि मैं अंशुमन और आदित्य में से किसको चाहती हूँ, और मुझे क्लैरिटी मोमेंट ऑफ ट्रुथ आ गया। ठीक है, वो मोमेंट मुझे आपके साथ दिख रहा है कि फाइनली यू विल हैव दैट मोमेंट। आई नाउ रियलाइज कि जो हुआ वो क्यों हुआ, एंड आई एम सो हैप्पी इट हैपेंड। ठीक है, अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, आप देख रहे हो, बट अभी भी आपको लग रहा होगा हाँ बड़ा ऐसा होने वाला है। ठीक है, बट इट इज गोइंग टू हैपन, यू डोंट सी दिस कमिंग। आपको नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ, आप सोच लो, पर ये जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में जो आना है, ये आके ही रहेगी, चाहे आप कुछ, ये एफर्टलेस आ रहा है मुझे। आपको बस एफर्ट जो करना है वो ये करना है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू डू पॉजिटिव एफर्मेशंस, जो मैनिफेस्टेशंस आपको करनी है पॉजिटिवली, नेगेटिविटी को दूर रखना है, एंड बी ओपन टू एक्सप्लोरिंग अ न्यू मैच। एक नए रिश्ते के लिए, शादी के लिए, नए रिश्ते के लिए खुद को रिसेप्टिव रखो, ओपन अप रखो। ठीक है, अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो, ठीक है, वो आने वाला है, दिख रहा है। ठीक है, सो अब आपको बता देते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, लव कम अरेंज होगी, क्या होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे आपके लिए प्रॉपर अरेंज मैरिज ही दिख रही है। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी मीडिएटर के थ्रू, रिश्तेदार के थ्रू, या मैट्रिमनी के थ्रू आपको ये रिश्ता आने वाला है। ठीक है, और ये अरेंज मैरिज ही मुझे दिख रही है। ठीक है, लेकिन अरेंज मैरिज के बाद भी इट विल फील लाइक अ लव मैरिज, अरेंज कम लव मैरिज टाइप। ओके, कि शादी के बाद आपको प्यार हो जाएगा, आप दोनों को प्यार हो जाएगा, आपकी पर्सन तो जब तक तैयारियां हो रही होगी ना प्रोसीडिंग कोर्टशिप, उनको आपसे तभी प्यार हो जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, एंड आपके रिलेशनशिप में गिव एंड टेक इक्वल दिख रहा है, दिस इज गिविंग एंड रिसीविंग कार्ड। ओके, और मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि वो जिस पर्सन के साथ, अगर जिसको आप चाहते हो उनके साथ अगर आपकी शादी होती ना, तो शादी टिकती नहीं है आपकी, और शायद आप एक धोखा, एक झटका पहले खा चुके हो। आई डोंट नो वाई, मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा, तो यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप दूसरा झटका खाओ।
तो वो पर्सन के साथ आपकी शादी टिकती नहीं। वो पर्सन पहले तो कम्युनिकेशन की उनको इतने प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो ऑनेस्ट भी नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद वो शादी टिक नहीं पाती, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के साथ देखिए, कार्ड देखिए कितने खूबसूरत आ रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के साथ फ्यूचर का कार्ड जो निकाला वो स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड आया है, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपकी शादीशुदा लाइफ, रिश्ते जो है साल दर साल मजबूत ही होते जाएंगे, ठीक है। कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा है, ठीक है, वो आपको अभी फील नहीं हो रहा, आपको तब फील होगा जब हो रहा होगा आपके साथ ये खुश नसीबी जब आप एक्सपीरियंस करोगे। इनके साथ आपकी शादी टिकेगी भी, मजबूत होती जाएगी रिश्ते आपके, ठीक है। सो और मुझे जैसे मैंने बोला कि इस 8 मंथ्स में आपको इनका रिश्ता आ रहा है, और मैक्सिमम 2 साल, वैसे 14 मंथ्स के अंदर मुझे दिख रहा है आपका इनका रिश्ता फिक्स हो सकता है, 14 to 16 मंथ्स। तो 2 साल में आपकी इनसे शादी दिख रही है, 1.5 साल के अंदर फिक्स हो जाएगी, फिर उसके 1.5 साल से 2 साल के अंदर आपकी इनसे शादी हो जाएगी, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। पाइल नंबर 2, इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए टाइप करें, क्लेम करें 666, ओके, 666। सो ये आप क्लेम कर लोगे ब्लेसिंग, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून फॉर मोर। अपनी टॉपिक रिक्वेस्ट डालते रहे कमेंट सेक्शन में, मैं एक पॉल डालूंगी, उसमें अपनी टॉपिक रिक्वेस्ट जरूर डालिएगा, और सिर्फ सब्सक्राइबर्स डाल सकते हैं वो टॉपिक रिक्वेस्ट, तो इसके लिए आपकी इस बात का इंतजार कर रहे हैं, आप भी सब्सक्राइब कर डालिए सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर किस बात का इंतजार है आपको, ठीक है। सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब, राइट। तो मैं आपको मिलूंगी फिर एक नए वीडियो में। मुझे बहुत अच्छी लगी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अपने लिए, किसी और के लिए देख सकते हैं, शेयर करिए अपने किसी लव्ड वन के साथ, खुशियां बांटिए, सुख रहिए, समृद्ध रहिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।